ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मूछ वाला और बिना मूछ वाला भी होता मुख्यमंत्री। जो ये गाड़ियों का ताम झाम है जी, तो ये थोड़ा सा बंधन सा लग रहा है। जीवन में कोई इच्छा नहीं है। अब जीवन में इच्छा क्या है? काम करना है। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं और बेहद ही अहम जिम्मेदारी इन्हें यहाँ पर सौंपी गई है। क्या कुछ उनका कहना है, क्या थॉट प्रोसेस वो हिमाचल प्रदेश की जनता को लेकर के रखते हैं, या क्या कुछ पूरी बातें हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री आप बन चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हालांकि पहले हमने बड़ा पूछने की कोशिश की थी कि आप क्या कहते हैं अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उस समय पर आपने कहा था कि जब आशीर्वाद मिलेगा फिर जो है वो यहाँ पर बात की जाएगी। आज शपथ ग्रहण आपने की, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कैसा पहला दिन रहा एज अ मुख्यमंत्री। काफ़ी थका थका सा आप महसूस कर रहे हैं। आपकी माताजी भी आई थी और केंद्रीय हाईकमान भी यहाँ पर पहुँचा था। कैसा रहा पहला दिन? क्या कुछ आज पूरे दिन किया आपने? पहला दिन तो मैं आज अनाथ आश्रम गया, उनके बेटियों के हालचाल देखा, पूछा और उनसे कुछ सीखा जी। सीखने के बाद फैसला ये किया गया कि जो अनाथ बच्चे हैं हिमाचल प्रदेश में कहीं भी रहेंगे, उनके लिए कोई ना कोई योजना बनाई जाए। उस दृष्टिकोण से मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी आदेश दिया और हमारे पॉलिटिकल इनपुट के लिए राजेश धर्मानी जी को भी हमने कहा है कि जल्दी ही उन बच्चों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है, सरकार ऐसा सहारा बने कि उनके मन में आत्मविश्वास रहे, आत्मसम्मान रहे। और इस दृष्टिकोण से पुरानी जो नीति है, क्या बदलाव करना है, पहला कार्य आज हमने ये किया है जी। सर, चुनावों से पहले की अगर बात करें तो आपका एक नारा था कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। तो अगर अब हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं? ये व्यवस्था परिवर्तन है। परंपरा तो ये थी कि सचिवालय में जाया जाता था, सचिवालय में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा जाता था जी। हमने उस परंपरा को अभी थोड़ा बदलाव किया है और हमने उस बदलाव के तहत आज हम अनाथ आश्रम, अनाथ बच्चों के पास गए जी। उनको मिठाई बांटने नहीं गए कि मिठाई बांटनी है, जन्मदिन है। हम उनके मानसिक परिस्थिति, माँ बाप के ना रहने के बाद क्या परिस्थिति और क्या कमियां हैं, किस प्रकार कैसे वो रहन सहन है, उस दृष्टिकोण से गए और फैसला कर लिया हमने उस मामले में। और जल्दी इस मामले में आपको हमने जो नीति लाएंगे उसके सार्थक परिणाम आने में तो समय लगेगा, 1 साल 2 साल, लेकिन इम्प्लीमेंट हम जल्दी कर देंगे इस बजट सेशन में जी। सर, आपसे एनपीएससी वाले भी मिले हैं, क्या उन्होंने बात कही है? क्या कुछ पूरी चीज़ें रही है? आपने आश्वासन दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी, अब आपसे वो मिले हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद में, तो क्या कुछ उनका कहना है? बधाइयाँ दी होंगी और साथ में कुछ? नहीं, अभी तो बधाइयाँ दी। मैंने उनको बोला कि 15-20 दिन बाद आपसे मिलते हैं, थोड़ा भी सेटल होने दे, थोड़ा समझने दे जी कि हमने क्या करना है जी। तो अभी 1 महीना तो हमें पहले अभी हम बने समझने में लगेगा कि हमने ओपीएस को कैसे लागू करना है। ओपीएस नहीं, कैबिनेट को कैसे बनाना है और कैबिनेट के बाद पहली कैबिनेट में कैसे लागू करना है, वो भी हमने दिशा निर्देश वैसे दे दिए हैं जी। अब कैसे करना है, कि आप कब करना है, पहली कैबिनेट में ऑर्डर करना है, तो तैयारी तो पहले करनी पड़ेगी ना जी। तो अभी कैबिनेट का विस्तार जल्दी से जल्दी हो। राजू शुक्ला जी से अभी मैं मिलूँगा और कहूँगा कि जल्दी से जल्दी कैबिनेट का विस्तार करें ताकि हमारी फर्स्ट कैबिनेट हो फुल कैबिनेट में और हम ओपीएस को लागू करें। मुकेश अग्निहोत्री जी ने आज सुबह मंच से कहा कि मेरी और सुक्खू जी की जोड़ी नंबर 1 होगी। आप कैसे इस जोड़ी को देखते हैं? यहाँ पर किस तरह से ये जोड़ी काम करने वाली है? क्योंकि संगठनात्मक तौर पर आपको बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है और अगर मुकेश अग्निहोत्री की बात करें तो पहले वो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो किस तरह से जोड़ी आगे बढ़ेगी? जो संगठन चलाना जानता है जी। मेरे को तो सरकार चलाना बड़ा आसान लगा। संगठन में अगर आदमी इकट्ठे करने पड़े तो बड़ा मनोबल करना पड़ता है, कोई कार्यकर्ता नाराज हो जाता है, गाड़ी का इंतजाम करना पड़ता है, किसी को बनाना हो, सब यहाँ तो आराम से हो जाता है।
तो अब हमने उसको गति देनी है। एक्सपीरियंस क्या होता है जी। फैसले एक्सपीरियंस होते हैं। जो आदमी फैसले करता है वो अनुभव में गिने जाते हैं जी। जिसको संगठन का अनुभव है मेरे ख्याल है वो बेस्ट प्रशासक होता है जी। क्या बात है सर। आपकी बात करें, आप बड़ा सादा जीवन जीते हैं, जिया है आपने। ऑल्टो में आप आते थे, विधानसभा का जो सदन हुआ करता था। आज पूरे प्रोटोकॉल के साथ, लाव लश्कर के साथ पायलट वैन्स चल रही है, पूरा पुलिस दल बल चल रहा है। आप कैसे इस चेंज को यहाँ पर देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। अभी तो नाम घोषित हुआ, मैं तो परेशान हो गया पहले दिन कि अभी तो शपथ हुई नहीं कि पहले ही आ गए कि आपको Z+ सिक्योरिटी होगी, आपकी लोकेशन 15 मिनट में बतानी पड़ेगी। अब हम कई बार तो हमें ऑल्टो खुद ही चला के ले जाते थे जी। ये सत्य है। चप्पलों में भी आप चुनाव के दौरान गए थे, बारिश हुई थी? नहीं, वो तो चप्पल नहीं, वो थोड़ी देर के लिए गया था, किसी लोकल नहीं दिया था जो 100 मीटर गया था। तो वो इसलिए गया था कि जूते मेरे कपड़े के थे तो गिल्ले हो जाने थे। तो क्या अब मुख्यमंत्री के तौर पर भी ऐसा कुछ? नहीं, तो मैं वो बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो बात क्लियर है उसको स्पष्ट कर रहा हूँ जी। और कि जिसमें अभी इसकी आदत नहीं है ना। जी जी। क्योंकि मैंने तो PSO भी नहीं रखा था जी। 20 साल में तो PSO भी नहीं रहा। मैं 2003 में MLA बन गया। थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन एक पहले जब ऑल्टो में जाता था टीन ज़्यादा करते थे, आजकल रास्ता क्लियर मिल जाता है। जी जी। तो जल्दी 15 मिनट में पहुंच जाते हैं, 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बदलाव हुआ है जी। पहले हम ट्रैफिक में फंसते थे, अब ट्रैफिक में नहीं फंसते मुख्यमंत्री बनने के बाद जी। लेकिन क्या हम ऐसी व्यवस्था पर परिवर्तन करें, उस दृष्टिकोण से बहुत कार्य करने की जरूरत है। हिमाचल के लोग अपने परिवार के लोग हैं जी। और इस दृष्टि से मैं अभी कार्य की सोच रहा हूँ। आज मैंने अपना पहला फैसला किया जी। और आने वाले समय में और भी फैसले किए जाएंगे। एक आध प्रश्न मेरा, राहुल गांधी आपके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे मंच पर, क्या वो कुछ मंत्र दे करके गए हैं हिमाचल प्रदेश की सत्ता? कुछ बड़ी खुशी की बात है कि राहुल गांधी जी भी आई, प्रियंका गांधी जी भी आए, पूरे हिंदुस्तान के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या देंगे। और इस बार संगठन के लोग 23-24 जीत के आ गए हमारे जी। और भाग्य ने भी साथ दिया कि हम यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन गए। काम करना है, लोगों की सेवा करनी है और जो साधन है उसके अंदर काम करके दिखाना है जी। ये है। आप हिमाचल प्रदेश को अगले 5 सालों में एज अ ड्रीम हिमाचल किस तरह से देखते हैं? देखिए, हिमाचल ड्रीम इन बातों पर मैं नहीं जाता। मैं देख रहा हूँ कि आज के समय में चुनौतियाँ क्या है और भविष्य में चुनौतियाँ क्या आएगी, उससे कैसे निपटना है। तो अभी इस मामले में हम और फैसले जल्दी करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे साथ मौजूद। सर, मेरा एक और प्रश्न था, लाइटर प्रश्न था, अगर आप जवाब देना चाहें। बहुत से लोगों का ये कहना था कि आज दिन तक सभी बिना मूंछ वाले जो है वो मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी मूंछें हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? लाइटर नोट। आज दिन तक रहा है ऐसा सर? नहीं, रिवाज रहा, पर मेरे को तो आज आपने क्वेश्चन पूछा तो मेरे को पता लगा कि मैं मूंछ वाला मुख्यमंत्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। लाइटर नोट पे ये हमने बात की। बहुत मौके ऐसे आएंगे जब हम इनसे तीखे प्रश्न भी पूछेंगे, क्योंकि अभी नए नवेले मुख्यमंत्री है तो बहुत सी चीज़ें समझनी होगी, बहुत सी चीज़ें देखनी होगी, उसके बाद फैसले होंगे, कमियां, सारी चीज़ें निकल करके बाद में आएगी। फिलहाल अभी लेते हैं आपसे इजाज़त। मैं मनोज ठाकुर और इस रिपोर्ट पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने, साथ ही में हमारे शिमला से लाइव कॉरेस्पॉन्डेंट राजीव जी और विक्रांत बदन जी, साथ ही में लाइव प्रोड्यूसर मुकुल देव रक्षपति ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।